गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंगरेज़ा मैंने आपसे कहा है प्लीज आप जाएं यहाँ से, प्लीज। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आके आपका बयान लेने का। अब थाने आइएगा और वहीं बयान दीजिएगा। अगर आप वहाँ जाकर मामला संभालने के बजाय बिगाड़ देंगे। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? आप वहाँ उबैद भाई के दोस्त बनकर जाएंगे और उनकी दोस्ती में ये भूल जाएंगे कि आदिल आपका बेटा है। और अगर आप ज्यादा शर्म हया वाले हैं तो मेरी माने ये केस ही ना करवाएं, क्योंकि अक्सर शरीफ लोग अपनी बेटियों के साथ होने वाली ज्यादतियों को पुलिस में दर्ज नहीं करवाते, बल्कि अपनी बची कुची इज्जत को लेकर खामोशी से बैठ जाते हैं। उबैद अंकल की डेथ होगी, आप लोग सब वहां पर हैं? मामा ये तो बहुत बुरा हुआ। नमाज़ जनाजा का वक्त हो रहा है। बाबा ये क्या हुआ उबैद अंकल को? उबैद अंकल चले गए। खबरदार मत हाथ लगाना इसको। तुम आए क्यों भैया? चले जाओ यहां से। ऐसे मत कहिए, आपको नहीं पता ये मेरे लिए क्या। बेटा कहते थे ये मुझे, और मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया, सिर्फ ये बेटा अपने इस बाप को गला देने आया था। आज मुझे मत रोकिए। खबरदार, हट जाओ पीछे। अगर तुमने अपने नापाक हाथ मेरे बाबा की तरफ बढ़ाए भी तो हटो पीछे। देखो तो हमारे आपस के जितने भी गले शिकवे हैं उसको किसी और दिन के लिए रख लो। तुम मुझ पर जितना गुस्सा है ना उसे किसी और दिन निकाल देना। आज मुझे मत रोको इस चीज से। मैंने कहा हटो पीछे। तुम हमारे हमदर्द नहीं, कातिल हो मेरे बाबा के। मैं तुम्हारा साया भी अपने बाबा पे पड़ने नहीं दूंगी। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मेरा बाप भी तुम्हारे दुखों की वजह से चला गया इस दुनिया से। आदिल, तमाशा मत बनाओ। मेरा दोस्त बहुत अजियत सहकर गया है इस दुनिया से, अब उसके आखिरी सफर को भी मुश्किल मत बना। बेटा कहते थे मुझे उबैद, कंधा दिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं बाबा। खुदा के लिए आदिल, मेरे बाप की मैयत को तो छोड़, कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुमने जिंदगी भर उन्हें बहुत तकलीफ दी है, कम से कम उनकी रूह को तो मत तड़पाओ। मारा आप तो ऐसे मत कहिए, मत कीजिए ऐसा मेरे साथ। आपको तो पता है ना कि तुबा किस वजह से मेरी दुश्मन बनी थी। हटो पीछे, मैंने कहा है। चले जाओ यहाँ से। तुबा संभालो खुद को, होश करो, सब लोग देख रहे हैं। अब वाइस भाई आए, कहाँ जाते हैं? नहीं बाबा, तुम हटो वहाँ से। यहाँ अभी वो लोग कब्रिस्तान से नहीं आए होंगे, इसीलिए आदिल भाई का मोबाइल ऑफ जा रहा है। आप ऐसा करें, कुछ देर बाद ट्राई कर लें। अभी वो कब्रिस्तान से वापस नहीं आए, क्या जरूरत थी उन्हें कब्रिस्तान जाने की? और मुझे तो हैरत हो रही है कि आप उन लोगों के साथ क्यों नहीं गई। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी माँ? मेरे कौन सा रिश्तेदार है वो? तुम्हें जाना चाहिए था ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो है तुबा। मैं तो जा ही रही थी, मामा ही मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई। पता नहीं आदिल भी क्यों साथ चला गया, कितना मना करती रही हूँ मैं उसको। मुझे तो घबराहट हो रही है कि वहां कोई झगड़ा ही ना हो जाए। मैयत वाले घर में लोग गमज़दा होते हैं, वहाँ झगड़े नहीं सूझते। तुबा है ना, एक नंबर की ड्रामेबाज है वो। जहाँ 4 लोगों को देखती है तमाशा करना शुरू कर देती है। और क्या खबर,
वहां भी कोई बकवास शुरू कर दे। मुझे तो सिर्फ अपने मियाँ की इज्जत की फिक्र है और कुछ भी नहीं। बस करें आप ही, तूबा ऐसी नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो उसकी फेवर करोगी ना, इसलिए कि ये तुम्हारा ही लाया हुआ तोहफा है। या अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरा दिल इतना क्यों परेशान हो रहा है। तो आदिल ने अपना मोबाइल पता नहीं क्यों ऑफ किया हुआ है। ऐसी भी क्या खास बात हुई बा कि वो उनके गम में हम सबसे ही कट के रह गए। तुम्हें यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। देखिए बाबा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन इन लोगों ने आपको जो कुछ भी कहा होगा उसमें कोई हकीकत नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मुझे आपके साथ अपनी गलतफहमियां तो दूर करनी है बाबा। कल मेरा ख्याल है कि ये मौका ऐसी बातों के लिए मुनासिब है। बेहतर यही होगा कि हम लोग बाद में बात कर लें। ठीक है बाबा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि आपने मेरे बारे में इन लोगों की बातें सुनकर जो भी राय कायम किया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने तुम्हारे बारे में कोई राय कायम नहीं की। मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। मुझे शर्म आ रही है ये सोचकर कि तुम मेरे बेटे हो। अंकल, अगर आपको आदिल पे कोई भी शक है तो अभी बात कर लेंगे, अभी क्यों? बेटा, खाना आ चुका है, सब लोगों को खाना खिलाई। ख्याल रखिए कोई शख्स भूखा ना जाए। जी फाइज, मैं आपकी हेल्प कराता हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आप मुझे यहाँ काम करने से रोक तो नहीं सकते हैं? आप लोग दस्तरखान बिछाइए, मैं खाने के इंतजाम चेक करके आता हूँ। आदिल भी बहुत जिद्दी है। कितना मैंने उसे समझाया था कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन नहीं मानी मेरी बात। जबरदस्ती वहां रुक गया। सबके सब उसे कैसे बातें सुना रहे थे। मैं तो वकार साहब पे हैरान होती हूँ, उनका इकलौता बेटा है वो, और कैसे उसे नफरत से देख रहे थे और बार बार धुतकार रहे थे। मामा, आपने सुना नहीं कि आदिल उनसे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि बाबा, मैं जानता हूँ कि आपको इन सब लोगों ने बहुत भड़काया होगा, लेकिन वकार साहब उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। अगर वो बाप होके यकीन नहीं कर रहे थे तो फिर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? मुझे आज अंदाजा हुआ है कि ये तीनों बहनें कितनी तेज हैं। तीनों की तीनों उससे बातें सुनाई जा रही थी और वो चुपचाप खड़ा सुन रहा था। और सबसे ज्यादा चीखो पुकार तुम्हारी बीवी ने की। जरा लिहाज, जरा शर्म नहीं कि बाप की मैयत पड़ी हुई है। सारे मोहल्ले के सामने उसके गिरबान को पकड़ लिया। मामा, हमें क्या पता कि वो किस दुख से गुजर रही थी। आखिर आदिल ने उबैद अंकल को कुछ दुख तो दिए होंगे। तुम्हें प्लीज जज्बाती होने की जरूरत नहीं है उमैर। क्या मतलब है आपका? अब तुम उन लोगों की हिमायत करना छोड़ दो। तूबा अब इस घर की बहू नहीं रह सकती। मामा, अभी हम कोई फैसला नहीं कर सकते। उमैर, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचो। वो शख्स अभी तक हमारे घर में क्या कर रहा है फाइज भाई? आपने धक्के देके उसे निकाला क्यों नहीं अभी तक? वो मेरे बाबा का कातिल है। मेरे बाबा अपने जख्मों की ताप ना लाते हुए इस दुनिया से चले गए। और मेरी अम्मा भी उस घटिया इंसान की वजह से इस दुनिया से गई है। वो कातिल है उनका, फिर भी वो इस घर में मौजूद है।
क्या समझती हो तुम? मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता। वो यहां पे मामू जान के मातम के लिए आया हुआ है। इस वक्त मैं उसे वहां से नहीं उठा सकता। कैसी बातें कर रहे हैं? वो दुश्मन है हमारा। देखो तूबा, किसी की मौत के वक्त अगर दुश्मन भी आपके घर आ जाए तो उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा दीन भी हमें यही सबक सिखाता है। हमारा दीन किसी जालिम, किसी कातिल को माफ करने का हुक्म नहीं देता। ठीक है, तो आप उसे इस घर से नहीं निकालेंगे। मैं उसे जाकर उठाती हूँ, बल्कि पुलिस को कॉल करती हूँ। ऐसे चुको कहती हूँ कि आकर फौरन उसे गिरफ्तार करे। फकार अंकल, मैं आपके बेटे को एक पल इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ कि आकर उसे गिरफ्तार करे। बेटी, अगर मेरा बेटा मुजरिम है तो मैं पूरा हक है कि तुम उसे कानून के हवाले कर दो। तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारा आसमान और निगहबान बनाकर छोड़ा था। मैं उसके मान को कभी नहीं तोड़ूंगा। बाकी कसम, देखिए, मुझे अपने बेटे की गिरफ्तारी के दुख से ज्यादा तुम्हारे साथ होने वाले उस जुल्म का दुख है। ये लो, ये फोन करो तुम पुलिस को, वो बाहर बैठा हुआ है। कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। हम अपनी बेटी की इज्जत इस तरह से कचहरियों में और थानों में रुस्वा नहीं कर सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? बकार, मामला कितना ही संगीन क्यों ना हो, है तो हमारे घर का ही ना। हम इसे अपने घर की चारदीवारी में ही हल करेंगे। फिलहाल तुम ऐसा करो, उसके पास चली जाओ और उसको जाकर कहो कि आइंदा इधर मत आए। ठीक है, मैं जाके उसे समझाती हूँ। पे गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का। मेरे सारे रंग बिखर गए, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेजा मेरे, रंग रेजा रंग रेजा, रंग रेजा मेरे, रंग रेजा मेरे। तूबा, ये है तुम्हारा माजी? मेरा यकीन करें उमर, मैंने कभी भी अपना माजी छुपाने की कोशिश नहीं की आपसे। मेरी दोस्ती की पाकीज़गी की गवाही तो मेरा अल्लाह देगा, लेकिन उमर, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि मैं आखिर में भी अपने रब से आप ही का साथ मांगूंगी। पापा, आपको भी मेरे दुखों ने जीने नहीं दिया ना। अम्मा की तरह आप भी मेरी परेशानियों का बोझ लिए इस दुनिया से चले गए।
कितनी बुरी बेटी हो ना आपको की। आप सबकी जिंदगी हजीरत कर दी। पापा, आप मुझसे नाराज होके तो नहीं गए ना? आपने मुझे माफ कर दिया ना पापा? बोले ना पापा। आप भी खाना खा लें। आप भी प्लीज ऐसे मत रोएं, वरना अम्मा बाबा की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी और आपको ऐसे दुखी देख के ना वो भी बहुत बेचैन हो जाएंगे। क्या रूहें भी हमारा दुख महसूस करती है? जी बिल्कुल आप ही, नेक रूहों को ना अपने पिछलों की सारी खबरें मिलती रहती हैं। तो फिर तो जन्नत में वो सब लोग आपस में मिलते होंगे ना, जो इस दुनिया में एक दूसरे को जानते है ना? तो फिर तो ड्यूटी जरूर मिली होगी बाबा से। हाँ, कह रही होगी वो उन्हें, आपने अब तक मेरे कातिलों को गिरबान से क्यों नहीं पकड़ा? वो क्यों जिंदा है अब तक? कहा होगा ना तानिया, हाँ, कि तूबा ने अब तक मेरे नाहक कत्ल की गवाही क्यों नहीं दी? क्यों चुप है वो? हाँ, कहा होगा ना? हाँ, तूबा की वजह से तो मैंने अपनी जान गंवाती। ये कहा होगा ना उसने? हाँ, बोलो ना तानिया, कहा होगा ना गीती ने? बोलो ना तानिया। हाँ, तो वहां भी प्लीज खुदा के लिए खुद को संभाले। मैं संभालू खुद को? वो मजे से जी रहा है तानिया, गीती मर गई और मुझे देखो, हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तानिया। मैं मुझसे जुदा हो गई और तुम कह रही हो कि मैं खुद को तानिया, मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उनके बगैर जीने का मैं सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। बाबा, मुझे माफ कर दे बाबा, माफ कर दे मुझे। ये ले गरम गरम कॉफी। अरे आपने क्यों इतनी तकलीफ की? मुलाजिम बना लाता ना। क्यों बनाता आपके लिए मुलाजिम कॉफी? मैंने नहीं बनाई, हादिया बना रही थी। मैंने तो उससे सिर्फ कॉफी ली है और कहा है कि मैं खुद जाकर देती हूँ। सोचा आपके साथ बैठ के कॉफी पीती हूँ। वैसे भी आप जब से आई हैं एक घड़ी भी सुकून से नहीं बैठी। हाँ, अब तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से सुकून उठ गया है। ठीक कह रही हैं, वाकई लगता है कि हमारे बच्चों की खुशियों को नजर लग गई। लेकिन आप तो बहुत हौसला और सब्र वाली हैं। आप परेशान मत हो, अल्लाह खैर करे। मुझे भी अल्लाह से खैर की ही उम्मीद है, वो बड़ा मेहरबान है। अब हम पर बहुत सख्त जिम्मेदारी आ गई है कि हम अपने बच्चों की खुशियों को वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश करें। हाँ,
अब हमें अपने बच्चों की खुशियां और घर बचाना होगा। उमैर अब तूबा के साथ निभा नहीं कर सके। मेरा ख्याल है उमैर को तूबा को जल्द से जल्द घर ले आना चाहिए, मगर अब उमैर को ही तूबा को समझाना पड़ेगा। अगर उमैर तूबा को खुश रखेगा तो हादिया भी खुश रहेगी, क्योंकि आदिल की आजादी ही हादिया के घर को शादो आबाद रखने की जमानत है। एक तो पता नहीं अब आदिल जॉगिंग से अब तक क्यों वापस नहीं आया, हत्ता कि मैंने उसे समझाया भी था कि बेटा चंद दिन घर से बाहर मत निकलो। ऐसा ना हो कि तूबा सचमुच ही पुलिस में कंप्लेन कर दे। पुलिस कंप्लेन? वकार अंकल आज तक अपने बेटे से तो खुद बात नहीं कर सके, किसी और से क्या करेंगे? तौबा कर लो बेटा। मोहब्बत तो एक जंग होती है, जंग। लानत है तुम पर, तुमने मोहब्बत को भी जंग बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। वैसे अपने आप को फिट रखने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं आप। जब भी तो आपके हाथ पैरों के साथ आपका दिमाग भी खूब काम करता है। बात तो सही की आपने, सेहत होगी तो दिमाग चलेगा ना। इसीलिए तो आपका सेहतमंद दिमाग बहुत अच्छी तरकीबें हर निकाल लेता है बुरे बुरे मसलों का। अरे आप जैसे अच्छे दोस्तों का ताउन ना हो तो हमारी तरकीबें किस काम? आपने बहुत अच्छा किया जो FIR दर्ज नहीं। अरे सरकार, हम तो खादिम हैं आपके। ये लीजिए, वकील साहब को भी उनका हिस्सा दे दीजिएगा। आइडिया तो उन्हीं का था ना, इस मामले को पुलिस और कोर्ट से डरा के घर में रखा है। आप फिक्र न करें सरकार, हम जब भी खाते हैं मिल बांट के खाते हैं। वकील साहब को उनका हिस्सा पहुंच जाएगा। अरे यही तो बातें अच्छी लगती है मुझे। आप शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है आपने, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज। थैंक यू। चले फिर होती है मुलाकात। चले इंशाल्लाह मिलते हैं। अब मैं इस मामले को घर में किस तरह से दफन करूंगा कोई सोच भी नहीं सकता। तूबा की जात को अगर मैंने खुद इसके लिए बेनिशान न कर दिया तो मेरा नाम भी आदिल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कॉलेज कौन लेकर जा रहा है? वो मुझे तो रोजाना फायज भाई ड्रॉप करते हैं। अच्छा फायज। ये वो मायरा और तूबा नजर नहीं आ रहे मुझे। वो दोनों तो मायरा आपी के रूम में ही है। ओके बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हमारी पुलिस का अमली किरदार तो देख लिया ना तुमने। चंद काली भेड़ें दुनिया के हर महकमे में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन सबको बुरा समझकर हिम्मत हार कर बैठ जाएं। वैसे फाइज बता रहे थे कि उनका कोई पुराना दोस्त है, उसके जरिए वो किसी बड़े पुलिस ऑफिसर को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, फाइज भाई अपनी कोशिश करें और मुझे मेरी कोशिश करने दें। तुम क्या करने लगे? और ये तुम अकेली कहाँ जा रही हो? कल रात मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था। हमारे यहाँ बहुत सी NGOs हैं जो खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं। तुम तन्हा कहीं नहीं जाओगी। पहले मुझे तसल्ली करने दो कि ये कौन सी NGO है जो इस किस्म की बेलौस खिदमत अंजाम दे रही है। बेटा तुम नहीं जानती आजकल बाहर की दुनिया में कितना फ्रॉड है। लोग तरह तरह के बहाने बनाकर तुम जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मुझ जैसी बहुत सी मासूम लड़कियां घर में भी बर्बाद कर दी जाती हैं। धोखेबाज सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होते, हमारे अपनों में भी होते हैं।
मेरा ख्याल है तुबा कि वकार अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें तन्हा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार इन्हें किसी से बात तो कर लेने दो। वकार अंकल आज तक अपने बेटे से तो खुद बात नहीं कर सके, किसी और से क्या करेंगे? सभी मेरे दिल से उतर गए, मेरा दुख है मेरे भरोसे का। फराज साहब, इस बार मेरा और मामा का दुबई आना मुमकिन नहीं होगा। बेहतर यही है कि ये टूर आप कर लें। जी जी, अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ। तुम ऑफिस किस वक्त आए? मुझे पता ही नहीं चला। जी मामा, आज मैं जल्दी आ गया, एक जरूरी काम था। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप कॉफी पियेंगी? हाँ मंगवा लो, मगर मुझे ये बताओ कि तुम फराज साहब को क्यों दुबई भेज रहे हो? हाँ, ज़ाहिरी बात है, घर में जो हालात चल रहे हैं इसमें मैं और आप दुबई तो नहीं जा सकते ना। घर में हालात बिल्कुल ठीक हैं, हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तुम एक काम करो, तुम फराज साहब को मना करो ताकि वो जाने की तैयारी ना करें, बल्कि तुम और तूबा जाने की तैयारी करो। मैं और तूबा? दिस इज इम्पॉसिबल मामा। देखो बस कर दो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम तूबा से कितना प्यार करते हो। तुम जाओ और उसे घर वापस ले आओ। घर वापस ले आओ? और 2 दिन पहले जो आप ये कह रही थी कि वो लड़की आपके घर की बहू नहीं बन सकती, वो? तब मैं गुस्से में थी, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल देती हूँ। मैं किरण और हादिया को भी कह देती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरे अल्फाज पकड़ के रखो। लेकिन मामा, मुझे अभी सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या सोचना है तुमने? तुबा बहुत अच्छी लड़की है और उसके माजी में जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जाओ उसको ले आओ वापस। और आदिल, क्या वो आपको बेकसूर लगता है? आदिल भी मुझे बेकसूर लगता है। मुझे लगता है इन दोनों में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बस मामा, मैं यही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मामा, मुझे आदिल पे शक है। बेटा, तुम्हें उस पर शक नहीं, सिर्फ वहम है, और ये वहम बहुत पहले से है। मामा, मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है और मैं उसकी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के हाथों बर्बाद नहीं होने देना चाहता जिस शख्स के ऊपर इतने घिनौने इल्जामात हैं। उमर, एक तो तुम बहस बहुत करते हो। ठीक है, मैं खुद तूबा को घर वापस लाऊंगी। ये आप क्या कह रहे हैं वकार? तूबा किसी एनजीओ के पास चली गई? सलमा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम घर की 4 दीवारी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगी? पहले तुम्हारे बेटे ने डरा धमका कर उस बच्ची की जिंदगी को अजाब बनाए रखा और अब तुम उसे बहला फुसला कर चुप करा लोगी। लेकिन वकारी, आप कह क्या रहे हैं? कब किया आदिल ने ऐसा, और वो क्यों करेगा? तुमने अभी तक मुझे हकीकत से लाइल्म रखा हुआ है। खुदा के लिए सलमा, अब तो मुझे आदिल के बारे में सच सच बता दो। सलमा, तूबा का गम बेवजह नहीं है। तुम मां बेटा मुझसे जानबूझकर छुपा रहे हो।
सलमा, खुदा के वास्ते मुझे मजीद परेशान मत करो। अच्छा अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं आदिल से बात करती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। आदिल, ये तुमने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया? आप परेशान मत हो मामा। पापा को तो बस दूसरों का दर्द ही नजर आता, अपनी औलाद नजर नहीं आती। आप खुद बताइए, मुझे ऐसे होते हैं पाप ऐसे होते हैं जो दूसरों की आग में अपनी औलाद को झोंकते हैं। बाबा ने मुझे तन्हा छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं अपना बचाव कर लूंगा, लेकिन देखता हूं तूबा मेरा क्या बिगाड़। आदिल, आदिल देखो बेटा, फिर कोई ऐसी गलती मत करना। आदिल रुको। फिर से गलती? मैं नहीं, कुछ नहीं करना चाह रहा। सताना है उनको, बस सताना है। इन बहनों को इतना परेशान कर दो कि ये घर से निकलने के भी काबिल ना रहे। क्या बेहूदगी है? किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। आदिल, तुम कब समझोगे? तुम्हारी इन्हीं जज्बाती हरकतों की वजह से पहले भी इतना कुछ गलत हो चुका है। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, रहम करो हम पर, छोड़ दो वो सब, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा कर लो बेटा। मोहब्बत में कोई गुनाह या सवाब नहीं होता। मोहब्बत तो एक जंग होती है, जंग। लानत है तुम पर, तुमने मोहब्बत को भी जंग बना दिया है। मोहब्बत ही करता था उससे मैं, प्यार करता था उससे मैं, उसी ने मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज किया था मामा, मेरे दिल को तोड़ा। और इस जंग का आगाज पता है किसने किया था? तूबा ने खुद इस जंग का आगाज किया था मामा। और उस दिन के बाद मैंने अपने आप से कसम खा ली थी कि मैं तूबा को बर्बाद करके जाऊं। वो बेचारी तो पहले से ही बर्बाद है, अब एक लड़की इससे ज्यादा और क्या बर्बाद हो सकती है? बहुत दिल में दर्द उठ रहा है ना आपके, बड़ी हमदर्दी हो रही है ना, तो समझाइए जाके उसे। मैं सही कह रहा हूँ मामा, मैं वो पहले वाला आदिल नहीं रहा जो तूबा की एक आंख के इशारे पे उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता। अब अगर उसने मुझे आंखें दिखाई ना, तो कसम से मैं जान ले लूंगा उसकी। समझाइए उसे आप। अब मैं किसी से नहीं। या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम खा, इसे सीधी राह दिखा, इसे हिदायत दे दे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ में इबादत दे। बहुत गलत रास्तों पे चल पड़ा, इसे सीधी राह दिखा दे मेरे लिए, इसे सीधी राह दिखा। वाह वाह वाह, चल मेरे नंबर पे भेजिए। ये व्हाट्सएप पर? हाँ मुझे अरे छोड़ यार, अबे इस चीज को छोड़, इसको बंद कर। क्या बात है यार, आजकल की लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही आजाद हो गई हैं। अबे आजाद या बेशरम? अरे वही बेशरम। कोई भी शरीफ लड़की पुलिस स्टेशन में जाके ये थोड़ी बोलेगी कि मुझे अगवा किया, मुझे खराब किया और फिर घर भी छोड़ दिया। अबे यार, कहता तो तू सही है बाबे। यार वैसे एक बात बता, जब कोई अगवा करेगा तो फिर छोड़ेगा क्यों? हाँ वैसे ये बात तो है यार, अगर ऐसा मौका मुझे मिल जाए ना, तो ऐसी खूबसूरत लड़की को मैं तो घर नहीं जाने दूंगा। बाबे, अगर मुझे मौका मिल जाए तो घर तो मैं भी नहीं जाने दूंगा। क्या बात है भाई, तू इतना घूर रहा है? मैं काफी देर से तुम दोनों की पक पक बर्दाश्त कर रहा हूँ।
इससे ज्यादा कुछ और मत कहना। तू क्या कर लेगा? बड़ी गैरत जाग रही, क्या कर लेगा तू? बदतमीजी मत करो। अबे डर गया। अरे ऐसे बाबू लोग सिर्फ डर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बुज़दिल बगैरत कहेंगे। अगवा की हुई लड़की को अपने घर रखा हुआ है। अगर गैरतमंद होते ना उसको अपने हाथ से गला दबा देते। बकवास बंद करो। रहने दे फैज भाई, इन जाहिलों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। हमें जाहिल बोल रही है? बताऊं जहालत क्या होती है? अरे 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 जाने दे, इसको तो जाने ही दे। इसको क्यों जाने दूं? क्या लगती है हमारी? अबे हो सकता है अपनी माँ को भेजकर इसका रिश्ता मांग लो। जान ले लूंगा मैं तुम दोनों की। अरे छोड़ो, चल भाई जा, जल्दी जा। गनीमत होगी कि हम जैसा रिश्ता भी आ जाए। बड़ा है। कर देख इनकी बेगैरत कहीं के। हाँ, चल भाई छोड़ इसको, आया बड़ा। मामा मैं बार बार आपको पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि आदिल भाई ही तूबा के मुजरिम हैं, मगर आप मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। मैं क्यों कर लूं तुम्हारी बात पर यकीन? ये आधी अधूरी उल्टी सीधी बातें जो पता नहीं क्यों तुम छुप छुप कर सुनती हो। कितनी बुरी बात है किरण कि तुम इस तरह आदिल और उसकी माँ की बातें सुनती हो। और कितने अफसोस की बात है ना मामा, आप एक मुजरिम को बचाने के लिए इतनी कोशिशें कर रही हैं। हैरत हो रही है मुझे आपको देखकर। आप तो ऐसी नहीं थी। याद है मामा, आप तो खुद औरतों के हकूक के लिए लड़ती रही हैं। कुछ अर्सा पहले आपने ही एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो मर्द जो किसी औरत की इज्जत का तमाशा बनाए, मैं उससे नफरत करती हूँ और उसे उसके इस जुर्म की सजा दिलवाना अपना फर्ज समझती हूँ, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। क्या आप वही औरत है मामा, या वो कोई और थी? तमीज से बात करो किरण, ये तुम किस तरह बदतमीजी से मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो। आदिल भाई एक मुजरिम है मामा, उन्होंने किसी गैर की इज्जत का तमाशा नहीं बनाया, बल्कि आपकी बहू को रुसवा किया है, और वो आपकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। किरण तुम मुझे खामखा परेशान कर रही हो। मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, बल्कि आने वाले सदमों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मुझे कुछ सोचने दो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं किरण, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना कुछ देख लूं या अपने कानों से कुछ ना सुन लूं, मैं आदिल को मुजरिम ठहराने वाली नहीं हूं और तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। और तब तक बहुत देर हो गई तो फिर मामा? तो क्या हो जाएगा? कयामत नहीं आ जाएगी? तुम जाओ अपने कमरे में, मुझे ज्यादा डराने की कोशिश मत करो। लेकिन मामा, मैं तुम्हारी मां हूं किरण, तुमसे ज्यादा अच्छा सोच सकती हूं और देख सकती हूं। तानिया अंदर जाओ अपने कमरे में। क्या हो गया भाई? खैरियत है ना? और क्या होना है हमारे साथ अंकल, सिवाय इसके कि मोहल्ले के आवारा कुत्ते भी हम पे भौंकेंगे। मोहल्ले के सारे आवारा और लफंगे लड़के हम पे बातें कसेंगे। जानते हैं आप हमारे साथ आज क्या हुआ है? मैं तानिया को बस स्टॉप से लेके घर की तरफ आ रहा था, मोहल्ले के दो आवारा लड़के हमारे पीछे पड़ गए। अंकल उन्होंने मुझे बेशर्म और बेगैरत कहा, और तानिया के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो दोहराए नहीं जा सकते। बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई है हमारी, किसी से नजरें नहीं मिला सकते हम। मैंने फैसला कर लिया, हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। काम डाउन बेटा, काम डाउन। गुस्सा थूको, कंट्रोल करो गुस्से पर, बैठो आराम से। मैं अपना गुस्सा ठंडा करूं? ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? खुदा की कसम, अगर आपने वो अल्फाज सुने होते ना, तो मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। काम डाउन बेटा, काम डाउन प्लीज। सुनो, कहां से आ रही हो तुम?
विमेन प्रोटेक्शन के ऑफिस गई थी। विमेन प्रोटेक्शन के ऑफिस? क्यों? तहफ्फुज़ हासिल करने के लिए गई थी अपने लिए? मिला? ये जो तुम कर रही हो ना तूबा, ये ठीक नहीं है। जरा पूछो अपने घर वालों से उन पे क्या गुजर रही है। और अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी बहन से पूछ लो क्या हुआ है उसके साथ। कितनी जिल्लत उठाई है उसने तुम्हारी वजह से। तूबा माँ बनने वाली है। तो तुमने मेरी जासूसी कब से करना शुरू कर दी? तो मेरे अल्लाह का खास करम है कि वो खुद ही मुझे आपकी साजिशें सुनवा देता है। एक मासूम के खून से तुम्हारा दामन तर है। मैं जज्बाती हूँ ना, ये ना हो कि गुस्से में आके वो कोई गलत कदम उठा ले। मैं नहीं चाहती कि इस माशरे की बेखता और मासूम लड़कियों को आदिल जैसे भेड़िए नोचते रहे। तुम मेरे लिए मरना चाहती हो तो अच्छी बात है, पर मैं तो तूबा को मार के ही मरूंगा। आदमियों की खाल पहने हुए हमारे घर के अंदर आदिल जैसे दरिंदे पलते हैं।